दलाल होश में आओ। किराना दुकान का सामान खरीदने टाइप का जमीन का स्थिति हो गया है। हम लोग जमीन को माँ बोलते हैं ना, जिस घर से दुनिया जी रहा है, पैदा होता है। इस जमीन का आज बनिया का दुकान में सामान खरीद टाइप का हो रहा है। जब तक सादा पट्टा का खेल जब तक सरकार की ओर से बंद नहीं होगा, ये लूट चलता रहेगा। इसलिए इस पर भी लड़ाई लड़ना चाहिए हम लोग। यहाँ का जो गुड्डू मिर्धा है, जो गाड़ी चालक है कांके थाना का, हम लोग कितनों भी गुड्डू मिर्धा का नाम लेते हैं, थाना वाला सुनते ही नहीं है। और इतना तक कि हम लोग का जो सीनियर जो बोल रहे हैं एसपी ग्रामीण एसपी, वो सबको भी बोल देता है गुड्डू मिर्धा का नाम हम लोग जब भी लेते हैं ना, थाना वाला कोई एक्शन ही नहीं लेता है। अच्छा तानसेनदा, क्यों थाना रुकवाएगा? यहाँ तो थाना का जो गाड़ी चलाता उसका नाम यहाँ भूदलालों में लिखा हुआ है, वही पहनाइन जमीन को ले रहा है, तो कांके थाना क्यों मना करेगा? सादे पट्टे पे अगर वो लोग ज़मीन नहीं बिकता तो हम लोग का ज़मीन आज रहता, और आज हम लोग पहनाइन ज़मीन को लेके एक हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग का रैयती लोग को भी तो ऐसे ही करके ज़मीन सारा ले लिया जा रहा है। किसी को लालच दे के, गरीबी का फ़ायदा उठा के वो लोग को पूरा ज़मीन वो लोग का हड़प लिया जा रहा, एकड़ों एकड़। और वो लोग का घर आज खपरेल है। मना करे गेलिए तो हमके मारले दलाल। के मार? अमान। हाँ? अमान। अमन? हाँ, के हो अमन? अमान मुसलमान। अच्छा। हाँ। कहाँ कर हो? जयपुरे के। जयपुरे का। हाँ। और अपन बाउंड्री के अंदर बाहर नहीं निकले देवा थे। जबरदस्ती पैसा लेके जाए सन बोला थे। हाँ, तो वही पैसा जबरदस्ती नहीं लेवे लागले। मतलब तो पैसा ले और शांत रहा। दलाल का बात है, लेकिन ये लोग एक नशे का धूत में ये लोग आए हैं। ऐसा कि नहीं कि चलिए ज़मीन बचाने के लिए नहीं, ये लोग नशे के धूत में आते हैं। जो मन में आ रहा है, ज़मीन का नेचर नहीं जान रहा है, तो ज़मीन को यह सोच रहा है कि भाई हम लोग को ज़मीन को बेचना है। ग्रामीण एसपी के पास हम लोग गए लेटर देने। ग्रामीण एसपी हम लोग को सामने फ़ोन किया कि वहाँ जो काम हो रहा है उसको तुरंत रोकिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 144 लगाइए, लेकिन काम को रोकिए। लेकिन हम लोग शुरू से पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक काम नहीं रुका। घर भी बन गया। झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, इस राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल जाए या फिर नया प्रधानमंत्री मिल जाए, आदिवासियों की जो हालत थी वह वही रहेगी। जो चुनाव से पहले था वही चुनाव के बाद भी होगा। नई सरकारें बन जाए, नए अधिकारी आ जाए, नई प्रशासन आ जाए, नए थाना के अधिकारी आ जाए, लेकिन यहाँ की जो आदिवासी जनता है उसकी हालत वही रहेगी। मतलब बद से बदतर। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल भी आदिवासियों की ज़मीन लुटा रही थी, आज भी आदिवासियों की ज़मीन लुटा रही है। बस फ़र्क इतना है कि पहले डायरेक्ट जो गैर आदिवासी भूदलाल होते थे, भूमाफिया होते थे, वो डायरेक्ट काम करते थे। अब बीच में जो अपने आदिवासी दलाल हैं वो बीच में उनकी मदद करते हैं। मतलब आपके गाँव में आपके ही समाज के जो दलाल वर्ग के लोग हैं वो आपकी ही ज़मीन को बेचेंगे। और खासकर पहान जो ऐसा समाज का जो अगुवाई करता है, उस पहान के गोतिया लोग ही बोलेंगे कि भाई अगला बेच रहा है तो हम भी बेचेंगे। हमेशा पहनाइन ज़मीन बेचने में वहाँ के गोतिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिलहाल हम जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं उसका नेचर बकास भुयरी पहनाइन ज़मीन है और लगभग 10 एकड़ की ज़मीन है। और 10 एकड़ की ज़मीन में मैं खाता संख्या बता दे रही हूँ। खाता संख्या है 142, 149, 154, 155, 156, 157। और इस खाता संख्या में कम से कम 10 एकड़ की ज़मीन है। फिलहाल हम कांके एरिया में आए हैं और कांके एरिया का ये जयपुर मौजा है। गांव भी जयपुर ही कहलाता है। फिलहाल मुखिया पूरा ग्रामीण एक तरफ और भू दलाल एक तरफ है। और सबसे ख़ास बात कि सीओ साहब ने थाना को इस बार ऑर्डर दिया है कि आप इस ज़मीन पर जाइए, छानबीन कीजिए, नक्शा निकालिए और जो कार्रवाई करना है कार्रवाई करवाइए। और यहाँ पर जो स्थिति है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं ज़मीन को लेकर, उस पे काम करने के लिए सीओ ने कांके थाना को कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस ज़मीन में जो काम कर रहे हैं उनमें से एक भू दलाल जो है, एक भू माफिया जो है, उसी थाना का यानी कि कांके थाना का गाड़ी चलाता है। वो भी इस बकास भुयरी पहनाइन ज़मीन को खरीद रहा है। फिलहाल उसका नाम गुड्डू मिर्धा है। बाकी जो दलाल हैं उनके भी नाम मैं बता दे रही हूँ। मुकेश वर्मा पिता को अशोक वर्मा, दूसरा है लालू उरांव पिता सनी चरवा उरांव, और ये गोंदा के हैं। फिलहाल तीसरा जो है गुड्डू मिर्धा, जिसे मैंने कहा कि कांके थाना का गाड़ी चलाते हैं। चौथा है सुरेश उरांव, पिता है सुकरा उरांव, ग्राम जो जयपुर यहीं के हैं। और चौथा जो है अनिल उरांव, अनिल सिंह मुंडा,
और उसके बाद 66वें नंबर पर आते हैं दिनेश महतो। फिलहाल ये 5 भूदलाल हैं जो इस 10 एकड़ ज़मीन को बकास भूयरी पहनाएं ज़मीन को बेचना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आक्रोशित लोग यहाँ पे सामान लेके भी आए हैं, लेकिन चूंकि सीओ ने ऑर्डर दिया है तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो पूरा मामला है उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दादा से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक संगठन का भी बड़ा हाथ होता है सीओ को ठीक करने में या फिर गांव को जागरूक करने में। फ़िलहाल दादा हमारे साथ है। दादा एक बात बताइए कि इतना ज़मीन का मैटर आ रहा है, सीओ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो भू दलाल हैं नहीं मान रहे हैं, क्या है, क्या उपाय है इनका? सबक सिखाने के लिए क्या उपाय है? देखिए, तमाम जो भूमाफिया होते हैं किसी न किसी एंगल से राजसत्ता का, सरकार के अधिकारियों का, पुलिस का संरक्षण होता है। चाहे वो पैसे का लेन देन हो या कोई भी डील हो, मिली भगत करके ही इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन का लूट होता है और आदमी लोगों को परेशान किया जाता है। और नियम कानून जो है, हम ये पहली बार देख रहे हैं कि सीओ कम से कम आदेश जारी किया है थाना को। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस तरह की ज़मीन बकास भूयरी पहनाई किस्म की ज़मीन है और इसके पूरे खेवड़दार लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, जयपुर मौजा के हैं, और किस नियम कानून के तहत ज़मीन को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, दलाल लोग लेते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और सबसे बड़ा बात है राज्य सरकार को या प्रशासन को इस सादा पट्टा में, है ना, सादा पट्टा में जो ज़मीन देने लेने बसाने बसने का जो चल रहा है, दरअसल लूट का कारण भी यहीं से जुड़ा हुआ है। सरकार को भी, राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह की कोई भी ज़मीन का लेन देन खरीद बिक्री पर सीधा सीधी रोक लगाना चाहिए। नहीं तो आमतौर पर पुलिस प्रशासन विज्ञापन देगी, हम ज़मीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, थाना के बाहर लिखल होगा भू माफिया को जाना, अंदर आना मना है, लेकिन थाना के अंदर जाना मना जरूर होता है, लेकिन थाना के बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट में, बहुत सारे होटल में, बहुत सारा घरों में पुलिस प्रशासन के लोग मिले हुए रहते हैं। तमाम माफिया से इस कार्य से काम होता है और इसका जनता यहाँ विरोध कर रही है। देखिए, और ज़मीन का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इस ज़मीन पर सीओ का बाकायदा ये ऑर्डर पेपर है और सीओ ने जांच की मांग की है, थाना को ये बोला है कि आप जांच करिए। लेकिन आप उन भू दलालों का क्या कीजिएगा जो इसी गांव के हैं, जो छाती ठोक के बोल रहे हैं कि अगला बेचा हम भी बेचेंगे, उनका क्या कीजिएगा? हम बोल रहे हैं, आखिर मैं वही बात फिर दोहराना चाहूँगा, इस सादा पट्टा का जो खेल है तभी सब है। जैसे सादा पट्टा का खेल बंद हो जाएगा, है ना, ये किराना दुकान का सामान खरीदने टाइप का ज़मीन का स्थिति हो गया है। हम लोग ज़मीन को माँ बोलते हैं ना, जिस घर से दुनिया जी रहा है, पैदा होता है, इस ज़मीन का आज मनिया का दुकान में सामान खरीद टाइप का हो रहा है। जब तक सादा पट्टा का खेल जब तक सरकार की ओर से बंद नहीं होगा, ये लूट चलता रहेगा। इसलिए इस पर भी लड़ाई लड़ना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे अभी ग्राम सभा बैठी थी, हम देख रहे थे कि गांव के जो लोग ज़मीन बेचे हैं, पहान परिवार के, बोल रहे हैं कि हम बेचेंगे, मेरा बाप का ज़मीन है। ये बताइए कि पहनाइन ज़मीन किसका होता है? उसके बाप का होता है या फिर समाज का होता है, गांव का होता है? देखिए, जितने भी जब खतियान बना, चाहे सीएस खतियान बना, चाहे आरएस खतियान बने, खतियान बनने के समय आदमी लोग भी कम थे, ज़मीन रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है। और ये दरअसल जितना इस गाँव है आदिवासी गाँव रहा है, तो लैंड ऑफ नेचर ट्राइब, तो जब ये ज़मीन जब भी होता है, आदिवासी का पूरे ज़मीन का जो संदर्भ होता है वो कम्युनिटी आधारित होता है। तो ये ले देखिए, ये कम्युनिटी आधारित ज़मीन है, लेकिन जो विकास, तथाकथित विकास के क्रम में बाहरी आबादी बसने से, बाहरी समाज के आने से तमाम चीज़ें टूट फूट के भ्रंश हो गया है। और इसी का कारण है कि आज लोग अपना ज़मीन, मेरा ज़मीन, तेरा ज़मीन कर रहा है। दरअसल ये पूरा ही ज़मीन कम्युनिटी समुदाय की ज़मीन है, उसका नहीं होता है। निजी आदिवासी परिवार में, आदिवासी समाज में ही ज़मीन, कोई भी ज़मीन अपना निजी नहीं होता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बकास भूयरी पहनाइन ज़मीन का खतियान है, ठीक है, उसमें पहान परिवार का किसी का नाम है। आप लोग बोलते हैं कि चलो उस समय नाम चढ़ गया क्योंकि सर्वे हो रहा था, किसी का नाम चढ़ना ज़रूरी था, लेकिन वो तुम्हारा ज़मीन नहीं है, वो समाज का ज़मीन है। ये सही है, लैंड ऑफ नेचर कम्युनिटी ज़मीन है, ये समुदाय की ज़मीन है। और समुदाय की ज़मीन में इस तरह से कोई निजी करके मैंने परिवार नहीं बेच सकता, कोई भी बकास भूयरी ज़मीन नहीं बेच सकता। सिर्फ पहना ही क्या, कोई बकास भूयरी ज़मीन नहीं बेच सकता है।
चलिए और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप लोग, इतना बड़ा घर बन गया, ये जो घर आप देख रहे हैं ना इस तरफ, ये दलालों ने ही बनाया है। अभी ग्रामीण यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। ये जब घर बन रहा था कहाँ थे आप लोग? देखिए, हम तो पहली बार आए हैं, तो हम इसके बारे में उतना जानकारी मेरे को नहीं। हम कोंगे से आए हैं। कोंगे से आए हाँ, ये पहली बार हम इस मतलब समाज मीटिंग में आए हुए हैं। अच्छा, इसके विषय में अच्छा, क्या समझ पाए आज की मीटिंग से? यही समझ में आया कि हम लोग का आदिवासी जमीन और जितने भी मतलब हम लोग का दादा परदादा का ज़मीन है और भुयारी खतियारी जो भी ज़मीन है, सब ज़मीन को मतलब आदिवासी लोग ही मतलब उसमें मिला हुआ है बहुत सा दलाल के साथ, और वही लोग खरीद बिक्री करवा रहा है। बिल्कुल। चलिए, पहली बार मीटिंग में आए हैं, लेकिन चीज़ों को समझ रहे हैं कि अपने ही आदिवासी भाई बेचने के लिए तत्पर हैं। खरीदने वाला तो खरीद भी करेगा। ये घर बन रहा था, तानसेन दा इसी इलाके के हैं। बातचीत करते हैं। आप ही का गांव है ना? हाँ, ये बताइए, ये सब जो प्लॉटिंग हो रहा था, उधर सामने में प्लॉटिंग देखे, ये घर बन गया, कहाँ थे आप लोग? इतनी बड़ी जो भीड़ आज निकल के आई है, कहाँ थी? नहीं, हम लोग शुरू से लगे हुए हैं इसमें। जब से यहाँ से नींव मतलब गड्ढा कोड़ा था, तब से मेरे पास इसका वीडियो भी है, रिकॉर्ड भी, हर पल पल का रिकॉर्ड है हम लोग के पास में, हम लोग गांव के पास में। और हर चीज़ का, जब तक से ये नींव खोदा था, ईटा गिरा, कैसे दीवार खड़ा किया, सीट लगा, सब चीज़ का हम लोग का फोटो और वीडियोग्राफी है। तो हम लोग शुरू से इस ज़मीन को लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग का बकास भुइयारी पहना ज़मीन। और इसका जो कागज़ है, शुरू में हम लोग एसएसपी को दिए, ग्रामीण एसपी को दिए, थाना को दिए, सीओ को भी दिए। एसएसपी को जब दिए तो वहाँ से बोला, थाना वाला को बोला कि नहीं ये काम को रुकवाइए बोल के, लेकिन थाना वाला बोलता था कि नहीं, वहाँ तो काम हो ही नहीं रहा सर। अच्छा, तानसेन दा, क्यों थाना रुकवाएगा? यहाँ तो थाना का जो गाड़ी चलाता उसका नाम यहाँ भूदलालों में लिखा हुआ है, वही पहनाइन ज़मीन को ले रहा है, तो कहाँ के थाना क्यों मना करेगा? तो बात यही है कि यहाँ का जो गुड्डू मिर्धा है, जो गाड़ी चालक है कांके थाना का, हम लोग कितनों भी गुड्डू मिर्धा का नाम लेते हैं, थाना वाला सुनते ही नहीं है। और इतना तक कि हम लोग का जो सीनियर जो बोल रहे हैं, एसपी ग्रामीण एसपी, वो सबको भी बोल देता है गुड्डू मिर्धा का नाम हम लोग जब भी लेते हैं ना, थाना वाला कोई एक्शन ही नहीं लेता है। और इतना तक कि हम लोग को सीओ के पास भी गए, सीओ से भी वहाँ रिकॉर्ड यहाँ भेजे कि ज़मीन को मतलब यहाँ जो बकास भुइयारी पहने ज़मीन में जो काम हो रहा है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए। खाता प्लॉट नाम सब दिया, तो भी हम लोग का थाना नहीं सुन रहा है। ग्रामीण एसपी के पास हम लोग गए लेटर देने, ग्रामीण एसपी हम लोग को सामने फ़ोन किया कि वहाँ जो काम हो रहा है उसको तुरंत रोकिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 144 लगाइए, लेकिन काम को रोकिए। लेकिन हम लोग शुरू से पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक काम नहीं रुका, घर भी बन गया। कैसे रुकेगा? हम फिर वही बोलेंगे, कैसे रुकेगा जब थाना के ही लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि दलाल बने फिर रहे हैं। हो सके जो गुड्डू है, गुड्डू मिर्धा है, ज़मीन खरीदेगा और बाकी पुलिस वालों को भी बेचेगा। हाँ चंपादा, सही बोल रहे हैं, अपना रिश्तेदारों को बेचेगा। वैसे ही किया है, वहाँ रिश्तेदार को ही दिया है। तो छोड़ दीजिए, बाकी जमीन दलाल को छोड़ दीजिए। हम ये बोलेंगे कि जो ये गुड्डू मिर्धा है, जो थाना का आदमी है, और उसी थाना में आप ज़मीन बचाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, और वही थाना का आदमी आपका ज़मीन लूट रहा है, कैसे बचेगा आपका ज़मीन? ये एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जिस थाना के लोग ही इसमें शामिल हैं, तो उसको कितनों ऊपर का धांस दीजिए या तो ग्रामीण का धांस दीजिए, फिर भी ये लोग आज से नहीं, हम लोग यहाँ कम से कम सालों भर से लगे हुए हैं इस ज़मीन के बचाने के लिए। लेकिन यहाँ गांव को भी तोड़ के मरोड़ के पूरा रखा गया है, जिससे कि ग्रामीणों को डरा धमका कर, कुछ प्रलोभन दे करके, कुछ लोग को अपने साइड करके इस ज़मीन में काम किया जा रहा है। और हम सब देख रहे हैं, आज हम लोग निरीक्षण करने भी आए हैं कि इस ज़मीन पे कितना काम हुआ, और देख रहे हैं कि यहाँ पूरा घर बना हुआ है। और अगर इसमें हमारे समाज के लोग अगर इसी तरह का रवैया रखेंगे तो कुछ दिन में यहाँ कॉलोनी बनने से भी नहीं रोक सकते। और कॉलोनी ऐसे नहीं, मतलब समझ लीजिए कि आधी आबादी यहाँ कांके में बस जाएगी। फिलहाल यहाँ के मुखिया हैं जयपुर के, जयपुर पंचायत के, बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ दादा? सुधीर मुंडा। सुधीर मुंडा। अच्छा मुखिया जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है ज़मीन बचाने को लेकर। भले ग्रामीण आज बैठे हैं, क्या ग्रामीण आपके पास लेके आए थे कि मुखिया जी हम लोग का इस तरह का ज़मीन लूट हो रहा है, पहनाइन ज़मीन पे दलालों की नज़र है, आया था आवेदन आपके पास? ये आवेदन
2-3 दिन पहले आए थे। और ये आवेदन का जो पहनाई भुइयारी कोटवार का जो आवेदन आया, इसका लेकर हम लोग जयपुर मौजा का जो सरना स्थल है वहाँ बैठ के इसका भी बारे में हम लोग चिंतन मंथन किए थे। और इस ज़मीन को लेकर के बहुत तरह का भी उथल पुथल हुआ है और ज़बरदस्ती करने का भी यहाँ का जो भी काम कर रहे हैं, ज़मीन माफिया बोलिए या थानेदार से मिले हुए थानेदार बोलिए, और यहाँ के जो भी गांव के 2-4 आदमी ऐसा है कि वो लोग के साथ में मिले रहते हैं और इसी तरह के सब मिलजुल के अपना जो भी दीवार हुआ या घर हुआ इस तरह का बात लेके यहाँ आते हैं और अपना काम करते हैं। तो क्या उपाय है मुखिया जी? देखिए, हमको लग रहा है उस कोना में जो लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, उस कोना में जो लोग हैं वही भू दलाल है और जहाँ ये भीड़ जा रही है पीछे पीछे आके देख रहे हैं। कैसे होगा मुखिया जी? आपसे तो डर भी नहीं रहे दलाल लोग, पीछे पीछे आ जा रहे हैं। यहाँ जैसे दलाल का बात है, लेकिन ये लोग एक नशे का धुंध में ये लोग आए हैं। ऐसा कि नहीं कि चलिए ज़मीन बचाने के लिए नहीं, ये लोग नशे के धुंध में आते हैं। जो मन में आ रहा है, ज़मीन का नेचर नहीं जान रहा है, तो ज़मीन को यह सोच रहा है कि भाई हम लोग को ज़मीन को बेचना है। लेकिन दलाल लोग मुखिया से भी नहीं डर रहा है, काहे? डरेगा, धीरे धीरे डरेगा, लेकिन अचानक इसी एक ही बार में नहीं डरेगा। उसको जब कोर्ट का आदेश आएगा, ये सीओ का आदेश आएगा, तब उसको पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ है। चलिए, महिलाएं हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ यानी हमारी जो कैमरामैन है, हम बोलेंगे थोड़ा सा इधर दिखाइएगा सीमा। आपको दर्शकों को दूर से ही दिख रहा होगा, वो जो भीड़ आपको दिख रही है ना लड़कों की, यही है भूमाफिया, यही है भूदलाल और यही बेचते हैं। यहाँ से कुछ लोग हैं, नहीं यहाँ के कुछ लोग भी हैं, ग्रामीण हम पहचान रहे हैं मीटिंग में, यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो इस ज़मीन को बेचने के लिए आए हैं। पहनाइन माँ हमारे साथ है। बताइए माँ, कैसे बचेगा ज़मीन? हाँ, धार्मिक ज़मीन अगर बिक जाएगा तो क्या होगा? आदिवासी कैमी ज़मीन तो बेच के ख़त्म कर दिया। हम मना करे गेलिए तो हमके मारले दलाल। के मार? अमान। हाँ? अमान। अमन? हाँ, के हो अमन? अमान मुसलमान। अच्छा। हाँ। कहाँ कर हो? जयपुरे के। जयपुरे का। हाँ। और अपन बाउंड्री के अंदर बाहर नहीं निकले देवा थे। जबरदस्ती पैसा लेके जाए सन बोला थे। हाँ, तो वही पैसा जबरदस्ती नहीं लेवे लागले। मतलब तो पैसा ले और शांत रहा। हाँ। हाँ, बेटवा के पैसा दो थे जबरदस्ती। कब कर बात हो गेलो 2-3 महीना से ज्यादा। 2-3 महीना। हाँ। अब डरवावला कोनो कुछ बोलोला? हाँ, 2 बार घर गेलो। का बोलोला? बोला तो कि हमके जमीन चाहिए, नहीं तो पैसा चाहिए। तो ही का बोले? हम का बोलबे, तो जबरदस्ती काहे देल है पैसा। हाँ। मतलब ये है आदिवासियों की हालत कि आज घर घुस के दलाल बोल रहे हैं या तो पैसा ले लीजिए या तो ज़मीन दे दीजिए। दीदी, कैसे बचेगा ज़मीन? बताइए तो कैसे बचेगा? हम ही लोग ऐसे रहेंगे तो कैसे बचेगा? हम ही लोग आदमी ही अपने सपोर्ट देंगे दलाल लोग को, तो कैसे बचेगा? गांव का दलालों का क्या उपाय करेंगे आप लोग? गांव का तो वही हम ही लोग को ही करना होगा, पूरा एक्टिव करना होगा गांव का महिला लोग का सबको, तबे तो हो सकेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं बचेगा। तो कहिया बच तो घर बन गेलो, प्लॉटिंग हो गेलो। अब कहिया बन तो अब तो देखा जाए कब ये होगा। चलिए, यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मीटिंग आए थे दीदी, 4 घंटा से यहाँ पे बैठे हैं, कुछ समझ में आया कैसे बचेगा ज़मीन? हाँ, बचेगा कैसे? हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का पूरा सब लोग एक होके, और जितना भी भू माफिया लोग हैं या फिर सरकार भी तो जुड़ा हुआ है ना इससे। अगर वो लोग सादे पट्टे पे अगर वो लोग ज़मीन नहीं बिकता तो हम लोग का ज़मीन आज रहता, और आज हम लोग पहनाइन ज़मीन को लेके एक हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग का रैयती लोग को भी तो ऐसे ही करके ज़मीन सारा ले लिया जा रहा है। किसी को लालच दे के, गरीबी का फ़ायदा उठा के वो लोग को पूरा ज़मीन वो लोग का हड़प लिया जा रहा, एकड़ों एकड़। और वो लोग का घर आज खपरेल है, वो लोग गरीब का गरीबे है, लेकिन वो लोग का सारा ज़मीन ही ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को हम तो कहेंगे सरकार को ही कि हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय दीजिए। और ये जितना भी
मतलब सादे पट्टे पे एसटी का ज़मीन को लिया जा रहा और हम लोग को एसटी बोला जाता है, लेकिन हम लोग तो आदिवासी हैं, है ना। लेकिन आप ये बताइए कि आप सरकार तो आपकी मदद के लिए सीओ ने ऑर्डर कर दिया है, जांच होगा अब, है ना। अच्छा। लेकिन गांव का जो दलाल लोग है उसका क्या कीजिएगा उपाय? उसका तो यही किया जा सकता है कि उनको समझाया जाए कि भाई अब हम लोग इस पे आप लोग छोड़ दीजिए, है ना। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उन लोग को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, यही उपाय करेंगे और क्या। समाज से ही उनको बहिष्कृत कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग का खुद के लोग उस पे शामिल है ना, तो उन लोग को क्या किया जा सकता है। बस अगर नहीं माने तो उन लोग को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, बस यही बहिष्कृत किया जाए। फिलहाल पहान जी भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा पिंकल गाड़ी नाम हुआ। पहान है आप ना? जी पहान जी बताइए कि पहान परिवार जो बाकी गोतिया है वो बोल रहा हम बेचबे करेंगे ज़मीन, मेरा बाप का ज़मीन है, क्या बोलिएगा? हम बोलना चाहेंगे कि ये धार्मिक ज़मीन है, जो व्यवस्था की ज़मीन है, जो आदिवासी व्यवस्था के लिए बना दिया हुआ है, तो इसको तो बेचना नहीं चाहिए। तो बाकी गोतिया आपका बात को समझ रहा है? समझे, चाहे सही तो सही होता है ना, गलत तो गलत ही होगा। चाहे 2 दिन रहे गलत, तीसरा दिन तो सच ही रहेगा ना। सीओ का ऑर्डर आ गया है, सीओ कब आएगा यहाँ पर ज़मीन में? बुध या बीफे को दिया है टाइम। बुध या बिफे को बुध या बिफे को आएगा यहाँ पर सीओ, जिसने रिपोर्ट बनाई है, थाना को गया है रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट करने के लिए, जांच करने के लिए इसी सप्ताह यहाँ पे सरकारी पदाधिकारी आएंगे और यहाँ पर जांच होगी। फिलहाल और माँ लोग से बातचीत करते हैं। अच्छा, पहनाइन माँ है, कैसे ज़मीन बचतो बताओ तो? अब गांव कर सब समाज से रहबे तब ने बचतो, अकेले में थोड़ी बच सकौला। तो अब गांव वाला शाम के साथ नहीं देवे तो बचतो कैसे? और गांव कर छोड़ा मने जे मन बेचत है से मन के का करबा तो ही? अब मन के तो अब देखा थी नहीं, आगे पीछे बहुत है। और तो ही जहाँ जाता हुए जाता हो। हाँ तो देखा दे, धमकी उमकी भी देवे ना का? धमकी तो नहीं देवे ना, नहीं देवे ना। तो का उपाय हो घर कर दलाल मन के, बस्ती का दलाल मन कर का उपाय हो? उपाय तो अब सब समाज करके उपाय करे होते, अकेले थोड़े उपाय होते। लेकिन नहीं करबा तो जमीन तो चल जाता हो। हाँ तो नहीं कर ले तो जाबे करते। कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा भी जी आए हैं इस ज़मीन को जानने, पहचानने और दलालों से मुक्त करवाने के लिए, गांव की मदद करने के लिए। डब्लू का समझ में आलो कैसे बचतो ज़मीन, गाँवे कर दलाल मिलल है? देखिए, गांव को ख़त्म करने के लिए जिस प्रकार हर आदमी को डैमेज करने के लिए अपने ही आदमी शामिल होते, इसी तरह आदिवासी समाज में आदिवासी को ख़त्म करने के लिए गांव के ही लोग शामिल हैं। और इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस ज़मीन का मामला आज हमको देखने और सुनने को मिला है, क्योंकि ये CNT एक्ट 48 का कानून में साफ लिखा हुआ है, यह ज़मीन का खरीद बिक्री बिल्कुल नहीं होगा। इस ज़मीन का हस्तांतरण ना आदिवासी कर सकता है, ना राज्य सरकार कर सकता है। फिर भी इस ज़मीन का खरीद बिक्री पर्दा के पीछे जो हो रहा, उस खेल को हम लोग को ख़त्म करना होगा, ताकि इसमें जो भी प्रशासन के लोग हैं और ज़मीन माफिया टाइप के जो लोग हैं, उनका लोगों के बीच पर्दाफाश होगा। और उसको पर्दाफाश हो जाओ। हम तो मीटिंग में देख लियो कि जे बेच हो वो भी आओ, और जे के बेच हो गैर आदिवासी के वो भी मीटिंग में बैठल हो। पर्दाफाश तो हो जाओ, लेकिन गांव वाला मने जे एक्शन लेवे के चाहिए वो नहीं लेवत है, से कैसे होता डब्लू? मेरा कहना साफ है कि देखिए, लड़ाई गांव-गांव में ही है। अपना ही बाल बच्चा इसमें अज्ञानता के कारण इस ज़मीन का नेचर को नहीं जान पा रहा है, इसीलिए वो इस ज़मीन को खरीद बिक्री में लगा हुआ है चंद पैसों के चलते। तो उस चीज़ को लोगों को बीच, जैसे आज बहुत सारे सामाजिक धार्मिक लोग आए, इस ज़मीन के नेचर को बताएं, तो कहीं ना कहीं वो लोग को पता चलेगा। और इस ज़मीन में जो खेला हो रहा है, इसको बहुत जल्द इसमें रोक लगेगा, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इस ज़मीन का खरीद बिक्री जो गलत तरीका से हो रहा है, इसमें पूरी तरह से रोक लगे। और ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। दादा ये बताइए, ज़मीन सब तरफ बिक रहा है, हम हर बार खबर करते हैं कि भू दलाल जो है ज़मीन बेच रहे हैं, लेकिन हर बार अब ये नया बात निकल के आ रहा है कि अपने ही आदिवासी दलाल लोग ज़मीन को उस भू माफिया से मिल के ज़मीन को बेच दे रहे हैं। गैर आदिवासियों को छोड़ दीजिए, अपने आदिवासी दलालों से कैसे निपटने का सोचे हैं आप लोग?
अपने आदमियों से हम लोग निपटने के लिए हम लोग वही अपना मीटिंग के असर से सबको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मीटिंग तो अभी हुआ, हम तो देखे बहस कर रहा है। धीरे करके और एक मीटिंग हो, उसके बाद अगला मीटिंग भी सबको बुलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर समझ जाएगा तो अच्छी बात है कि गांव का आदमी क्या कर सकते हैं। वो सबके ना आपसी में ना लड़ाई करना बनेगा ना कुछ नहीं। तो नहीं कुछ बोलिएगा तो आपका तो 10 एकड़ चला जाएगा। तो अब हम लोग तो अब सीओ तक गया है आवेदन, सीओ के थ्रू से माध्यम से। सीओ तो काम रोकेगा। हम ये कह रहे हैं कि गांव का आदमी को आप लोग का कितना कंट्रोल है गांव के आदमियों पे? 2 मीटिंग और देख लेते हैं सबको अथी करके। तीसरा मीटिंग था। हाँ, तो आप एक आध मीटिंग और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बैठेंगे, दादा सबको बुलाएंगे और एक बार उसके बाद सबसे राय सलाह लेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए, राय सलाह मीटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी में ज़मीन की बिक्री हो रही है, और हम बार बार कह रहे हैं कि गैर आदिवासी भूदलालों से लड़ लीजिएगा, लेकिन अपने ही आदिवासी दलालों से नहीं लड़ पाएंगे। और ये जो आदिवासी दलाल होते हैं ना, समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। रैयती ज़मीन को बेच के ख़त्म कर दिए हैं, कैमी ज़मीन को बेच के ख़त्म कर दिए हैं। अब जो धार्मिक ज़मीन बची है, सामाजिक ज़मीन बची है, उनको बेचने में लगल है। और यहाँ पे 1-2 डिसमिल की बात नहीं है, यहाँ पे 10-10 एकड़ की बात है। और देखिए, 10 एकड़ ज़मीन में प्लॉटिंग हो चुकी है। सड़क किधर से निकलेगा, किधर बाथरूम बनेगा, किधर रोड बनेगा, सारा नक्शा पास हो चुका है। यहाँ पे छोटा घर भी बन चुका है। अब देखिए, एक आदमी ने कहा, एक भाई ने बोला कि अगर नहीं रोका जाए तो अगले 6 महीने 1 साल में ये 10 एकड़ ज़मीन में बड़ी आबादी यहाँ पर आके बस जाएगी, जिसका खामियाजा इस पंचायत को भुगतना पड़ेगा। इस जयपुर पंचायत को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि अपने गांव देहात के, अपने कॉलोनी के, अपने समाज के जो भूदलाल है, उन पे नकेल कसना शुरू करिए। उनको समझाइए कि क्या ज़मीन बेचना है, क्या ज़मीन नहीं बेचना है, क्या नेचर होता है ज़मीन बेचने का और क्या नेचर नहीं होता है ज़मीन बेचने का। फ़िलहाल हम इस जयपुर पंचायत में है। ग्राम सभा यहाँ पर हुई थी, लगभग 4-5 घंटे की ग्राम सभा चली है। जो ज़मीन बेच रहे हैं पहान परिवार के, वो भी आए थे, जिनको बेचा गया है वो भी आए थे, और जिनका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, कांके थाना के जो गाड़ी चलाते हैं गुड्डू मिर्धा जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। और थाने के भी लोग आए थे, लेकिन थाने के लोग इतने उदासीन दिखे इस मामले में, 2 मिनट बैठे चले गए। उनको पता है मेरे थाने के लोग यहाँ का ज़मीन ले रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ साहब को लेटर लिखना पड़ रहा है कि आप उस ज़मीन पर जाकर जांच कीजिए और काम को रुकवाइए। फ़िलहाल काम अभी कुछ दिन से रुका हुआ है। देखना ये होगा कि जाँच में क्या रिपोर्ट आती है और क्या उस रिपोर्ट को आने के बाद इस 10 एकड़ ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त यानी दलालों से क्या मुक्त करा पाएंगे ग्रामीण। फिलहाल लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।